अनादिकाल से हमने अपने सबसे बड़े शत्रु को सबसे बड़ा मित्र मान रखा है। सबसे बड़ा दुश्मन मन, उसको हमने सबसे बड़ा मित्र बना रखा है। मन ने कहा ऐसा करो, ठीक है। ये मन माया का पुत्र है, माया से बना है, तो ये अपने विषय को माया के जगत की ओर नेचुरल ले जाना चाहता है, ले जाता है पूरी ताकत, और बड़ा बलवान भी है। बड़े बड़े तपस्वियों के छक्के छुड़ा दिया इसने, जिन्होंने मान रखा था कि ये दुश्मन है, उसको भी नहीं छोड़ा। और फिर जो नहीं जानते, नहीं मानते, वो तो बेचारे नाच रहे हैं मन के इशारे पर। आंखों संसार देखो, कान संसार सुनो, सब इंद्रियों को लेकर के मन अपने अंडर में करके और जीवात्मा को 84 लाख में घुमा रहा है। वो बेचारा असहाय होकर घूम रहा है। इतने बड़े परमहंस रामकृष्ण परमहंस का नाम सुना होगा आप लोगों ने। उनको परमहंस कहते ही थे सब। उनकी भी पैसे में आसक्ति थी, तो एक हाथ में मिट्टी ले और एक हाथ में पैसा, और टाका माटी टाका माटी टाका माटी। पैसे को टका कहते थे उस समय, तो बंगला में टका को टॉका। ये मिट्टी है, ये मिट्टी है, ये मिट्टी है, ये मिट्टी है। इस प्रकार बुद्धि में भर करके मन को हटाया। स्वामी राम तीर्थ की सेव में बड़ी आसक्ति थी। सेव फल, अच्छा सेव को सामने रख दिया, सब चीज खाया, सेव नहीं खाया। दूसरे दिन भी सेव रख दिया, और दाल रोटी सब खाया, सेव नहीं खाया। तुझको मैं खाऊंगा नहीं कभी, ये मन की नहीं सुनूंगा, मेरी भी जिद है। तो मन हार जाता है। देखो बंदर इतना चंचल होता है, उसको मदारी जब कंट्रोल में करता है तो उसकी तरकीब ये है कि पहले 50 फुट की रस्सी में बांध देता है, तो वो 50 फुट के आगे जाना चाहता है, तो गले में रस्सी लगती है, फिर जाना चाहता है, फिर लगती है, तब वो 50 फुट में ही कूदता है। कूदने की तो आदत है, वो छोड़े कैसे? तब उसको 25 फुट की रस्सी में बांध देता है। ऐसे करते करते जब 1 फुट की रस्सी में बांध देता है, तो बंदर चुपचाप बैठ जाता है। फिर मदारी के इशारे पर सब काम करता है। ये मन
ऐसा दुश्मन है। ऋषभ भगवान के अवतार, उनके सामने सिद्धियां आई, अणिमा लघिमा गरिमा। तुम लोग कैसे आए? आपकी सेवा के लिए। सेवा? किसने बुलाया था तुमको? भाग। ऐसी सेविका हम नहीं रखते जो दुश्मन के साथ मिल जाए। हमारा सबसे बड़ा दुश्मन मन है, तुम उसको मिला लोगी और वो सिद्धियों के चक्कर में पड़कर अपना नाम कमाना, और अब ये चमत्कार वो चमत्कार वो चमत्कार, तो हम भगवान से अलग हो जाएंगे। हम भगवान के अवतार हैं, तो हम विपरीत काम करेंगे तो सब विपरीत करेंगे। इसलिए न कुर्जात कर्चित सख्यम मनस ह्यनवस्थिते, भागवत में कहा गया 5-6-3। क्यों? तो उत्तर भी दिया, योगिनः कृतमैत्रस्य पत्युर्जाएव पुंश्चली। जैसे कोई दुराचारिणी स्त्री अपने लबर से मिल करके अपने पति का मर्डर करा देती है, ऐसे ही ये मन दुश्मन है। ये अपनी मम्मी माया से मिल करके और भगवान के पुत्र जीव का पतन करा देता है, और बड़े आराम से उसी के पीछे पीछे चलता जाता है। मेरा मन कर रहा है, पर गुरुजी ने तो ये कहा है। कहा होगा मेरा मन तो ये कर रहा है। गुरु की आज्ञा, वेद की आज्ञा, ये दो आज्ञा से जब तक मन को न चलाएगा कोई व्यक्ति, तब तक अनंत जन्म बीत चुके, आगे भी बीतेंगे, कभी नहीं वो भगवत प्राप्ति कर सकता। मन का दास। इसलिए कहा जा रहा है, ऐ जीव, ये मन दुश्मन है, सबसे बड़ा दुश्मन है, और किसी की दुश्मनी तो खत्म हो जाती है थोड़े में। वो माफी मांग लिया, अच्छा जाओ जाने दो, हटाओ, हो गया, अब उसने माफी मांग लिया, माफ कर दो। लेकिन मन, ये तो 100 बार माफी मांगे तो भी नहीं सुनना, 101वीं बार उड़ा ले जाएगा। हर समय सावधान रहो। गुरु आदेश है, शास्त्र का आदेश है, वो मानना है, मन की नहीं सुनना। ये तो टेम्परेरी इंद्रियों का सुख चाहता है, इसी का अभ्यास है। अतएव अपने शत्रु को सदा समझे रहो।